नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। खबर मथुरा से है, जहां मथुरा की बेटी लक्ष्मी पांडे ने नेशनल कुश्ती में सिल्वर मेडल जीतकर अपने प्रदेश का नाम रोशन किया है। अभी पिछले दिनों हुए कॉमनवेल्थ गेम में भारतीयों का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है। इसी कड़ी में मथुरा की बेटी ने भी केरल के कोच्चि में हुए अंडर ट्रेनिंग नेशनल कुश्ती में मथुरा का नाम रोशन किया, जिसके बाद सिल्वर मेडल विजेता लक्ष्मी पांडे के परिवार वालों ने इस पर खुशी जाहिर की और लक्ष्मी के भारत के लिए इंटरनेशनल खेलने की भी इच्छा रखी। मेरा नाम लक्ष्मी पांडे है। मैं 72 केजी में यूपी से पार्टिसिपेट करती हूँ और जो कि अभी कोच्चि केरल में अंडर 23 की सीनियर हुई थी, उसमें मेरा 72 किलो में सिल्वर मेडल आया है। और थोड़ी प्रैक्टिस की वजह से, शायद मेरी गलतियों की वजह से मैं गोल्ड से चूक गई, लेकिन अगली बार अच्छा प्रयास करूँगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड ला सकूँ देश के लिए। तो क्या अभी यहाँ मथुरा में कहाँ तैयारी करते हैं आप? मथुरा में मैं गणेशराज स्टेडियम में प्रैक्टिस करती हूँ। तो क्या आपको वहाँ कोई कोच अच्छे से तैयारियाँ कर पाते हैं? यहाँ पे कोई कोच प्रोवाइड नहीं कराया गया है हमको। हमारे भैया हैं राहुल, वो हमको सारी प्रैक्टिस कराते हैं, वरना यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। मेरा नाम राहुल है। मैं गणेशराज स्टेडियम में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं ऐसे ये बेटी आती थी मेरे पास और हम लोग प्रैक्टिस करते थे हमारे साथ। कहाँ टकराव हुआ आपका और इनका? यहाँ पे जब मैं सीनियर था, ये आई थी तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, ये देखी थी तो इसका लड़ने का, मेहनत करने का नज़रिया अलग था, सबसे अलग थी। फिर मैंने देखा था कोच कोई नहीं था, मैं सीनियर था। मैंने कहा ये बेटी इतनी मेहनत करती है तो उसको थोड़ा सा बढ़ावा दिया जाए, तो मैंने पूरा बढ़ावा दिया, पूरा टाइम दिया उसको। और इसने अभी अंडर 23 में कोच्चि में केरल में हुई है, उसने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। आगे भविष्य में ये इंडिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय पे मेडल देगी। जिस तरह भी आप सुन रहे थे कि मथुरा ज़िले में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, लेकिन लोग उनको ना देख पाते हैं और ना लोग उन तक पहुंच पाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर आज केकेडी न्यूज़ की टीम यहाँ पहुंची है, तो इन्हीं से हम सीधे बात करते हैं कि क्या नाम है आपका और कितने वेट पर आप ये कुश्ती खेल कर आई है? थोड़ा। मेरा नाम लक्ष्मी पांडे है। मैं 72 वेट में खेला था मैंने, और मैं मथुरा में गणेशराज स्टेडियम में प्रैक्टिस करती हूँ। तो प्रैक्टिस जहाँ आप करते हैं, क्या यहाँ पर कोई कोच मौजूद हैं गणेशराज स्टेडियम की तरफ से? यहाँ कोई कोच नहीं है, तभी तो मेडल से, गोल्ड से चूक गई, इसलिए। तो आप कैसे तैयारी, कैसे मैनेज करते हैं आप? हमारे भैया हैं, वो कराते हैं हमको। अच्छा, ये तैयारी कराते हैं। तो आप किस तरीके से फिर मैंने यहाँ पर आके कुश्ती ये प्रैक्टिस करते हैं? प्रैक्टिस करने के दौरान में जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, हो सकता है ये भी पूरी कोशिश करते हैं कि मैनेज करने की, कि आपको बेहतर को बेहतरीन बनाएं, लेकिन फिर भी ऐसा क्या रहा कि जो गोल्ड आप नहीं ले पाए? वैसे कोच ही होता है। भैया भी तैयारी कर रहे हैं अपनी, लेकिन उनके चोट लग गई थी, इसलिए वो नहीं कर पा रहे अब। अच्छा, जिस तरह से यहाँ मथुरा में प्रशासन की तरफ से काफ़ी पैसा यहाँ आवंटन किया गया है, लेकिन यहाँ सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पर कोई स्टेडियम में कोच मौजूद नहीं है। और अच्छा, जैसे आप तैयारियाँ करते हैं, तैयारियाँ करते समय बहुत सारी जैसे चोट वगैरह आ जाती है तो बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं, तो क्या ऐसा आपके साथ भी कभी हुआ कुछ? हाँ, मेरे पैर में इंजरी हुई थी, कुछ दिन पहले रेस्ट लिया था, फिर दोबारा से कोशिश करते हैं। अच्छा, गोल्ड लाना है देश के लिए, कुछ करना है। अच्छा, अभी जो सिल्वर मेडल मिला है तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो आके मम्मी ने क्या बोला आपको? शाबाश बेटा, देश का नाम रोशन करो। और पापा ने? पापा तो बहुत खुश हैं। तो इसको लेकर आपने कभी जिला अधिकारी या किसी को यहाँ पर अवगत कराया है? नहीं। तो क्या उन्होंने कभी कोशिश की आपसे मिलने की? कभी कोशिश ही नहीं की। स्टेडियम में कोई भी सुविधा नहीं है बच्चों के लिए। बहुत बच्चे यहाँ से मेहनत करते हैं, निकलना चाहते हैं, पर कोई सुविधा नहीं है हमारे लिए। अच्छा, सुविधा नहीं है। हाँ। तो यहाँ जो आप खेलते हैं, ये सारे जो सामान यहाँ अवेलेबल है स्टेडियम में? कुछ सामान सारे। अच्छा, सामान भी अपने पैसे से लाते हैं आप? हाँ। तो देखना अपने आप में यही होगा कि जो ये तैयारियां करते हैं, यही बच्चे हैं जो ज़मीनी स्तर से निकलकर अपने भारत का नाम रोशन करते हैं। लेकिन उनको तैयारी करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि सामान के पैसे खुद अपनी जेब से देकर वो सामान लेकर आते हैं और तैयारियां यहाँ करते हैं। जिस तरीके से मथुरा प्रशासन भी ये दावा करता रहा है और सरकार भी यहाँ पैसे नियमित तौर से यहाँ देती रही, लेकिन पैसा ज़मीनी स्तर पर देखने को यहाँ नहीं मिल रहा है। ना
यहाँ कुछ सामान है ना। अच्छा, एक चीज़ देखी जाए, हमने भी देखा काफ़ी अच्छी बिल्डिंगें बना रखी हैं, हॉस्टल्स बना रखे हैं, लेकिन यहाँ ना तो सामान है और ना ही यहाँ कोई कोच मौजूद है। अभी तक के लिए देखते रहिए अजीत चौहान, केकेडी न्यूज, मथुरा। जिस तरह एक बच्चे को उंगली पकड़कर माँ चलना सिखाती है, तभी बच्चा वो चल पाता है। ऐसे ही जब कोई बच्चा आगे किसी भी खेल प्रतियोगिता के लिए तैयारी करता है तो उसे एक कोच की ज़रूरत होती है, जो यहाँ मथुरा गणेशरा स्टेडियम में मौजूद कोई नहीं मिला है और ना यहाँ कोई कोच मौजूद है। ऐसे ही जहाँ सिल्वर मेडल मिला है, सिल्वर मेडल को लेकर के यहाँ कुश्ती में एक बेटी आई है, तो ये मथुरा के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है कि इस तरीके से मथुरा में भी कोई बेटी ऐसा काम कर रही है कि वो एक मेडल के लिए, भारत के लिए वो अपना संघर्ष जारी उसने रखा है। ऐसे ही में यहाँ जो उसको तैयारी करा रहे हैं, जो खेल में एक डग यहाँ रखना है, कैसे चलना है, बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे हैं। मैं उनसे सीधा बात करता हूँ कि वो क्या नाम है और कहाँ से वो आते हैं और कैसे वो तैयारियाँ कराते हैं। भैया, मेरा नाम राहुल है, मैं देवीपुरा गांव से आता हूं और आके मैं भी एक यहाँ का खिलाड़ी हूं। मैं भी यहाँ खेलता था पहले। अच्छा, आप कहाँ कहाँ खेल चुके हैं? मैं ऑल इंडिया खेला हुआ हूँ 3 बार, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी लगातार। तो आपके मन में क्या आया कि मैं इनकी तो कुछ हेल्प करूं? मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रहा था तो मेरे समय में कोच थे, पर इतना बच्चों पर कोई ध्यान नहीं था उनका। वो खाली अपने आते थे, अपनी ड्यूटी की और चले गए थे। अब ये है कि मेरे साथ के जितने भी लोग हैं हम। अच्छा, मतलब जो आपने सीखा उन चीज़ों को यहाँ बच्चों को सिखा रहे हैं? हाँ, वो चीज़ मैंने सीखी है। और मेरे बाहर से कोच आए थे, उन्होंने मुझे सिखाया था। ओसामा सर आए थे, उन्होंने मुझे सिखाया था। उन्होंने जो सीखा है मैंने वो सारा कुछ बच्चों को मैं सिखा रहा हूँ कि हमारा जो हुआ इन बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी है ये बच्चे और देश के लिए। क्या अभी यहाँ कोई कोच मौजूद है? यहाँ पर कोई कोच नहीं है और कोई सुविधा नहीं है बच्चों के लिए। सुविधा तो कोई है ही नहीं बच्चों के लिए। अच्छा, जो सुविधा के लिए हमने सुना है कि उपकरण के लिए सब पैसे खुद मुहैया कराते हैं परिवार वाले। हाँ, वो हो उनकी, वो देते हैं, सब सामान लेके आते हैं, उन्हीं से अपना ये प्रैक्टिस करते हैं। तो अभी आप सुन रहे थे कि अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं, जैसे आप तैयारियां कराते हैं, क्या कुछ ऐसी कमी रह गई जो गोल्ड से ये सिल्वर लेके आए हैं? इसमें सबसे बड़ी कमी ये रह गई कि मैं अभी प्रोफेशनल कोच नहीं हूँ, मैं भी एक खिलाड़ी हूँ। तो मतलब इसके लिए प्रोफेशनल कोच होना चाहिए। कोशिश कर रहे हैं आपके? हाँ, बस मैं यही है कि इसको बताता हूँ खाली है। प्रशासन से आप क्या मांग रखना चाहेंगे कि या क्या यहाँ पे कोच होना चाहिए? हाँ, प्रशासन से यही मांग है कि यहाँ पे कोच होना चाहिए। यहाँ बच्चों की कमी नहीं है, बच्चे बहुत हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। बच्चों में सुविधा और कोच होना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए बस। अच्छा, मेन यहाँ पर यही है कि जिस तरह कोच यहाँ नहीं है, बच्चे अगर सीखना चाहते हैं, यदि बच्चा कलम पकड़ता है तो पहले शिष्य क्या उंगली पकड़नी होती है या शिष्य से कुछ शिक्षाएं लेनी होती तभी वो कलम चला पाता है। ऐसे ही अभी यहाँ इनका मेन जो कंसर्न है वो यही है कि यहाँ कोई कोच मौजूद नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे कि लक्ष्मी पांडे जो 72 केजी वेट के लिए उन्होंने मथुरा जिला को एक सिल्वर मेडल दिया है, वो किस तरीके से तैयारियाँ करते हैं, कैसे उनके परिवार वाले लालन पालन करते हैं, किस परिवार से वो आते हैं, उन्हीं के लिए मैं सीधा संवाद करूंगा। उनके पिताजी यहाँ मौजूद हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा कृष्ण शर्मा है। अच्छा, किस मतलब बेटी ने जब सिल्वर मेडल प्राप्त किया तो कैसा महसूस हुआ आपको? भैया बहुत अच्छी खुशी भाई, हमें तो बहुत एकदम से कि देश का नाम रोशन करे, बेटी आगे बढ़े, मथुरा का नाम रोशन करे। अच्छा, इससे पहले कौन कौन से मेडल प्राप्त कर चुकी हैं? इससे पहले इसके स्टेट में है 5 गोल्ड, 5 गोल्ड इसके स्टेट में है। और इसके पहले थर्ड आया था नेशनल में और अब इसका सिल्वर आया है नेशनल में। अच्छा, जैसे आप करते क्या हैं? भाई साहब, मैं एक किसान आदमी हूँ, ये किसान खेती करता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं, ये सबसे बड़ी है लक्ष्मी पांडे। अच्छा, तो फिर कैसे मैनेज करते हैं? अब भाई साहब इधर उधर से ऐसे ही करना पड़ता है अपनी खेती में से। अब क्या जब बच्चा आगे बढ़ना चाह रहा है तो इसको तो कहीं न कहीं से व्यवस्था करनी पड़ती है। बाकी की आगे जो प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करके घर पे आते हैं, आके क्या ये औरों की तरह लेट जाते हैं या मैं छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पर जो आम लोग हैं, आम बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि क्या हम भी ये काम कर सकते हैं या क्या ये हम भी देश के लिए कुछ कर सकते हैं? तो किस तरीके से घर पे आकर ये तैयारियां करते रहते हैं या
कुछ गुनगुनाते, क्या इनकी एक्टिविटीज़ हैं? भाई साहब ये बहुत मेहनती बच्ची है, पहलवानी हमने भी की है। पहलवानी कोई एक बहुत बड़ा काम है, कोई छोटा मोटा काम नहीं है। और ये ईमानदारी से मेहनत करती है और ईमानदारी से अपना जो बताते हैं वो खाती है। मैं इसको बताता हूँ कि ये खाना है, ये खाना है, वो ये खाती है। जाके अपना बादाम पीती है और जूस वगैरह पीती है, दूध वगैरह पी के फिर अपना रेस्ट करती है। रेस्ट करके फिर शाम को 2 बजे स्टेडियम फिर आ जाती है। अच्छा। हाँ, अपनी ईमानदारी से मेहनत करती है, लगन से मेहनत करती है ये लड़की। तो जिस तरीके से मेडल मिला है, मेडल मिलने के बाद में क्या कोई यहाँ के जो प्रशासन की तरफ से कोई आप? भाई साहब प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। 5-5 मंत्री हैं बीजेपी के मथुरा में, कोई सुनता नहीं है। कई बार हम आपने उनसे संपर्क कर रहे? उनसे संपर्क भी किया था भाई साहब, नाम किसी का मतलब आओ, मैंने 5 से संपर्क किया है, किसी ने कुछ नहीं सुना है। कोई कुछ नहीं सुनता है। वृंदावन में महाराज जी आते हैं, हम महाराज जी से मिलने की बोला तो हाँ, महाराज जी से ये लोग मिलने नहीं देते, महाराज जी तक पहुंचने ही नहीं देते हैं। अच्छा, कभी जिला अधिकारी महोदय को आपने सूचना दी है कि इस तरीके से हमारी बेटी खेलना चाह रही है और उसको यहाँ चीजें उपलब्ध नहीं है? पहले एक जिला अधिकारी जी थे, उनके पास हम गए थे, उनने भी हमारी कुछ नहीं सुना था। एप्लीकेशन हमने दिया था, उनने एप्लीकेशन रख लिया, ठीक है तुम्हारा काम हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ, आज तक कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा, जैसे मैं आया था भी मैंने सुना था कि आपने कुछ पासपोर्ट के बारे में जारी किया। भाई साहब पासपोर्ट के बारे में, इसका लड़की का इंटरनेशनल, नेशनल तो खेल चुकी, अब इंटरनेशनल की तैयारी है। इंटरनेशनल किससे जाएगी जब इसका पासपोर्ट नहीं बनेगा? तो इंटरनेशनल किससे जाएगी? क्या कमी, क्या दिक्कत है? वृंदावन ऑफिस है पासपोर्ट का, वहां जाते हैं, कोई भी सुनता नहीं है। मैंने बैठ जाओ वहां जाके, अल्लाह मत करो, ये मत करो, वो मत करो, मतलब कोई 3-4 बार जा चुके हैं, कोई सुनता ही नहीं। अपने थाने में जाके संपर्क करो, पुलिस वाला साहब कोई बताता नहीं, वो पुलिस जाएगी तुम्हारे यहाँ सर्वे करने कि तुम्हारा पासपोर्ट आया कि नहीं आया। हमारा साहब पासपोर्ट जो समझ लो कि भाई साहब बिल्कुल पेंडिंग में पड़ा है। जो मैं अप्लाई करके आए थे, वो कह देते हैं ये ईमेल करो, फोन पे ये करो, तो लड़की ने ईमेल भी कर दिया फोन पे और कोई सुनता नहीं है हमारी। अभी तो पासपोर्ट अभी तक आया ही नहीं है। तो सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि जहां इंटरनेशनल खेलने के लिए एक पासपोर्ट का माध्यम होता है, उसी की एक पहचान होती है कि हम भारत के नागरिक हैं, और वो इनका अभी तक नहीं बना है। जब पासपोर्ट ही नहीं बना है तो वो इंटरनेशनल कैसे खेलने कोई खिलाड़ी यहाँ से जा सकता है? चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, कोई भी नागरिक भारत का हो, उसको यहाँ पासपोर्ट की जरूरत। अच्छा, मतलब क्या कुछ बोलते हैं कि पासपोर्ट बनेगा ही नहीं, या फिर टालम टोल कर देते हैं। यहाँ से तो गया, आगे की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो साहब कहीं तो कोई जिम्मेदारी होगी भाई साहब किसी की, कहीं तो वो जाके रोका होगा। जैसे वहां से बन गया तो कहीं तो जाके रोका होगा, वहां से उनको वो भिजवाना चाहिए। अब हम एक देसी आदमी, हम कहाँ भिजवा देंगे पासपोर्ट को? हम तो इतने पढ़े लिखे भी नहीं है, उनको भिजवाना चाहिए पासपोर्ट। अच्छा, किसान की बेटी जमीनी स्तर से कहीं भारत के लिए कुछ करना चाहती है तो बहुत सारी टेक्निकली जो चीज़ हैं वो उनको नहीं मिल पाती हैं। अभी तक के लिए देखते रहिए जय भगवान के साथ अजय चौन के KD न्यूज मथुरा।